नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़, मैं हूँ प्रफुल्ल गिरी। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, एक साथ ये सारे लोग जो खड़े हैं, ये 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, चालक हैं और इनके साथ टेक्नीशियन भी हैं और 108 एम्बुलेंस जो है आज से हड़ताल पर ये लोग गए हैं। 108 एम्बुलेंस की सेवा आज से पलामू में बंद है। हम यूँ कहें कि ये तो पूरे झारखंड में लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन पलामू में अभी वर्तमान में हम एमएमसीएच परिसर में खड़े हैं और ये सारे लोग हड़ताल में हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे 108 एम्बुलेंस भी खड़ी है। क्यों है हड़ताल? हम जानना चाहेंगे क्योंकि 108 एम्बुलेंस की जो सेवा है वो स्वास्थ्य व्यवस्था का जो ढांचा है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है 108 एम्बुलेंस का। दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ चाहे गंभीर मरीज हो या फिर कोई आपातकालीन एक्सीडेंट हुआ हो, दुर्घटना के शिकार हुए लोग हों, उन्हें ससमय अस्पताल तक ले जाने की ज़िम्मेवारी इन्हीं कंधों पर होती है। तो आखिरकार ये क्यों हड़ताल पर हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप बताइए, क्या है हड़ताल की वजह? हड़ताल की वजह है कि अभी दशहरा का समय था। हम लोग को पेमेंट जो है से 5 तारीख तक कंपनी 6 तारीख तक कर देती थी। लेकिन इस बार नहीं की और ये जो है से हम लोग को आश्वासन देते रही कि आप अपना काम करते रहिए निरंतर, हम आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कब से पेमेंट बाकी है? पेमेंट इस कंपनी में 1 मंथ की बाकी है, पिछले कंपनी जो आई थी उसमें मेरा 2 मंथ का पैसा बाकी है। अच्छा, वो कंपनी भी इसी तरह से आश्वासन देते गई थी और लास्ट में जो है से पेमेंट हमारी नहीं की। कंपनी बदल दिया जा रहा है और पैसा आपका जी, पैसा रुक मिल रहा नहीं है। रहा, रुक जा जी, रहा जी, है। जी। जी। तो आपने सुना कंपनी बदल दिया जा रहा है और पिछले 2 महीने का मानदेय इनका बाकी था और 1 महीने का ये जो नई कंपनी जो आप देख रहे हैं ईएमआरआई, ये नई कंपनी है और इसमें भी बकाया है और क्या कुछ माँगे इसमें हैं आप? आपका पिछले जो कंपनी थी, उसमें आपका पीएफ, ईएसआई का सारा फैसिलिटी था। हुँ। हम लोग अपना ट्रीटमेंट अपना घर परिवार का करा लेते थे। इसमें पीएफ ना ईएसआई है, कोई भी वैसा फंक्शन नहीं है और इसमें आपका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप लोग सारे युवा हैं, जी। आपको 108 का महत्व हम लोगों से कहीं ज़्यादा आप लोगों को पता है कि 108 कितना ज़रूरत है लोगों के लिए। 108 उन गरीब लोगों के लिए जहाँ आप रहते हैं, जिस ज़िले के आप रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है और अचानक से बंद कर देना, क्या इससे पहले आप लोग कभी बात किए जो इसके लिए ज़िम्मेवार पदाधिकारी हैं इनसे? ये आप आज इस विषय में आदरणीय जो उपायुक्त महोदय हैं, उनके पास विज्ञापन सौंपा गया है। हुँ, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े जो सिविल सर्जन हैं, उनके पास विज्ञापन हम लोग सब दिए हैं। पुलिस अधीक्षक जो हैं, उनके पास भी हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। इसलिए सौंपे हैं ताकि उनके संरक्षण में हम लोग कोई भी कदम तो अपना ये सकें। आपका विरोध प्रदर्शन कुछ घंटों के लिए है या नहीं, अनिश्चितकालीन के लिए है। जो लंबे समय के लिए इस पर और क्या माँगे हैं आपकी? हम लोग को देखिए सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग के हर मंथ में 5 तारीख तक पेमेंट होता था। लास्ट 10 तक टाइम दिया जाता था, अभी भी 10 तक टाइम दिया गया था कि 10 तक पेमेंट हो जाएगा। 10 तक पेमेंट हम लोग को नहीं हुआ, तो हम लोग 10 को ही सूचना दे दिए कर दिए थे कि हम लोग 14 से हड़ताल पे चले जाएँगे। फिर भी 4 दिन का हम लोग मौका देखे, इसलिए देखे कि पूरे झारखंड हड़ताल में है। तो कहीं-कहीं हुआ कि नहीं त्योहार दशहरा का त्योहार है, दशहरा के त्योहार में मरीज लोग को बहुत कठिनाई होगी, इस 4 दिन देख लीजिए, तो इसी वजह से हम लोग वेट कर लिए, देख लिए। अब हम लोग लिखे भी तो उसमें भी बताए भी थे कि 14 से हम लोग 10 से मैंने बोले थे कि हड़ताल में जाएँगे, लेकिन 14 लास्ट में टाइम दिए थे कि 14 तक अगर जो देखिए दशहरा के चलते, दशहरा की वजह से हम लोग समय दिए थे, लेकिन दशहरा के चलते हम लोग समय दे दिए लेकिन हम लोग को कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से सभी को सूचना देकर प्रतिलिपि में देकर सभी को सूचना और सूचना देकर आज हम लोग हो गए। अब आज सब अनिश्चित काल तक हो गए, जब तक हम लोग का पेमेंट और पूरा सारी चीज़ का माँग नहीं पूरा होता है, तब तक हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे। पहली दूसरी बात कि सर हम लोग जो है ना, इससे पूर्व भी जुड़े थे डिजिटल कंपनी इस राज्य में सेवा दे रही थी एंड्रॉइड सर्विस को लेकर के। हुँ। लेकिन वो जो पिछले 2 माह का हम लोग पेमेंट लेकर के चली गई है। उस कंपनी को टेंडर रद्द कर के दूसरे कंपनी को टेंडर दे दिया है, यानी कि जीविका को। पिछले 1 वर्ष से वो राज्य में सेवा दे रही है। वर्तमान जानकारी के अनुसार हम लोग कहीं न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग जानकारी हासिल प्राप्त हो पाया है कि इस कंपनी को भी रद्द करके दूसरे कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। तो पर आपको आप डर जान है कि ये जो हाँ, काम एक कर रहे कंपनी हो भी वो पैसा भी चला ना जाए? लेकर के ना भाग जाए। हम ये इस साफ बात है का संदेह है। ये लोग का सीधा-सीधा आरोप है कि पिछली जो कंपनी थी वो 2 माह का इनका मानदेय रोक के रखी और अब दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया गया और उसके बाद इन्हें डर है कि कहीं दूसरी कंपनी भी इनका मानदेय बकाया रखकर वो वापस ना चली जाए, किसी और अन्य कंपनी को ये कार्य न दिया जाए और यही डर है कि इस वजह से ये सारे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और 108 एम्बुलेंस का जो महत्व है ये सबको पता है। अब इस कमी को पाटने के लिए विभाग या प्रशासन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करती है जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके, कब तक ये हड़ताल समाप्त होती है वरना लोग परेशान होते रहेंगे। पलामू से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।